बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और नाज़रीन मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि प्यारा खुदावंद रोज़ों के इस बाबरकत मौसम में आप सबकी हिफाजत करें, आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और आपकी तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा करें। नाज़रीन आज हम रोज़ों के चौथे इतवार की तलावतों पर गौर व खौज करेंगे और आज की तलावतों का जो मरकजी पैगाम है वो तारीकी से रोशनी है। कलीसिया रिवायत के मुताबिक रोज़ों का जो चौथा इतवार है उसको खुशी का इतवार कहा जाता है, क्योंकि ये तलावतें हमें पैगाम देती हैं कि खुदा दुनिया का नूर है। जो उसकी पैरवी करते हैं वो तारीकी में नहीं बल्कि रोशनी में चलते हैं। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज की तीनों तलावतों का जो मरकजी पैगाम भी है कि खुदा दिल को देखता है, खुदा हमारा चरवाहा है, हम नूर के फर्जंद हैं और हमारा नूर खुदावंद यीशु मसीह है। हमें जिंदगी में रूहानी अंधेपन से बचना है। मेरे अजीजों, आज की ये तलावतें हमें खसूसी तौर पर पैगाम देती हैं कि हमें तारीकी का खात्मा करते हुए खुदा यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार होते हुए उसके नूर में चलना है, ताकि हमारी जिंदगी से हर तरह की तारीकी का खात्मा हो। तो आए मेरे अजीजों, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके वसीले से खुदा के कलाम की बातें दूसरे लोगों तक पहुंच सकें और उनकी जिंदगियां तब्दील हो सके। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज की जो पहली तलावत है वो सैमुएल नबी की पहली किताब है, उसके 16वें बाब में से ली गई है, जिसमें दाऊद के चुनाव का जिक्र है। मेरे अजीजों, जब शाऊल बादशाह खुदा के हुक्म की नाफरमानी करता है तो वो खुदा की नजर में रद्द हो जाता है और खुदा अपने बंदा सैमुएल नबी के जरिया से दाऊद का चुनाव करता है और खुदा सैमुएल नबी को यसी के घराने में भेजता है ताकि वहां पर जाए और उसके बेटों में से किसी एक को जो है वो बादशाह होने के लिए मुकर्रर करे, उसका इंतखाब करे। और यहाँ पर मेरे अजीजों, जब सैमुएल नबी यसी के घराने में पहुंचता है तो वो बारी बारी उसके तमाम बेटों को देखता है और खुदा उनको नापसंद करता है। और यहाँ पर सैमुएल नबी थोड़ा मायूसी का इजहार करता है और वो उससे सवाल करता है यसी से कि क्या तेरे और भी बेटे हैं? तो वो फरमाता है कि मेरा एक बेटा और भी है जो सबसे छोटा है और वो भेड़ बकरियां चराता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर सैमुएल नबी जो है वो दाऊद को बुलवाता है और जब दाऊद उस आता है घर में तो खुदा उसको कहता है कि ये मेरे दिल के मुताबिक है। दाऊद दिखने में खुशनुमा था, खूबसूरत था, लेकिन वो एक चरवाहा था, वो भेड़ बकरियां चराता था और वो भेड़ों की गल्लाबानी करता था, निगाहबानी करता था। और खुदा जो है वो सैमुएल नबी को कहता है कि तू दाऊद को मसा कर, उसको मुकर्रर कर, उसका इंतखाब कर और यही इस्राएल कौम का बादशाह होगा। मेरे अजीजों, ये तलावत हमें पैगाम देती है कि खुदा किसी भी इंसान की खूबसूरती को नहीं देखता, उसकी जहानत को नहीं देखता, उसके कामों को नहीं देखता, बल्कि खुदा दिल को देखता है। खुदा इंसान के दिल की खूबसूरती को देखता है कि वो कितना रहम दिल है, वो कितना मोहब्बत करने वाला है और सबसे बढ़कर ये कि वो कितना खुदा पर भरोसा करने वाला है। मेरे अजीजों, दाऊद नबी जो है, दाऊद बादशाह जो है वो खुदा पर भरोसा करने वाला है, वो खुदा पर यकीन करने वाला है और इसी यकीन और ईमान की बदौलत जो है वो जंग में जाती जूलियत को मार गिराता है और फलस्तीनियों को शिकस्त देता है और वो इसराइल कौम का नाम बुलंद करता है, इसराइल का झंडा बुलंद करता है और खुदा दाऊद के साथ होता है। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में खुदा से मोहब्बत करने के लिए, खुदा की खुशनुदी पाने के लिए किसी खूबसूरती की जरूरत नहीं है, किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, किसी बड़े रुतबे की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें हलीमी, फरोतनी और आजी और खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है। इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो दूसरी तलावत है, जो कि इफ्सियों के नाम खत उसके
5वें बाब में से ली गई है, जिसमें मुकद्दस पालूस रसूल हमें खास पैगाम देता है कि पहले तुम तारीकी में थे मगर अब तुम खुदावंद के नूर में हो। मेरे अजीजों, वो लोग जो तारीकी का खात्मा चाहते हैं, जो खुदाम यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, वो तारीकी में नहीं बल्कि नूर में सफर करते हैं। और जब हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाते हैं तो हमारी जिंदगी से हर तरह की तारीकी का खात्मा होता है, हर तरह के गुनाह का खात्मा होता है और हम एक नए इंसान बनकर खुदाम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और जो लोग खुदाम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनकी जिंदगी नूर से मुनव्वर हो जाती है, उनकी जिंदगी में हर तरह की तारीकी का खात्मा हो जाता है, उनकी जिंदगी में से हर तरह के बेफल तारीकी के कामों का खात्मा होता है। वो लोग जो दुनियावी जिंदगी गुजारते हैं, जो हसद, नफरत, लालच, गुरूर, घमंड और तकब्बर में रहते हैं, वो तारीकी में होते हैं, वो गुनाह की गुलामी में होते हैं, वो शैतान की गिरफ्त में होते हैं। और यहाँ पर मुकद्दस पालूस रसूल हमें ये पैगाम देते हैं कि पहले तुम तारीकी में थे मगर अब तुम खुदावंद के नूर में हो। और हमारा नूर कौन है? खुदावंद यीशु अल मसीह है, जिसका जिक्र हम आज की अंजील मुकद्दस में सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक पैदाइशी अंधे को जो है वो शफा बख्शता है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस जो कि मुकद्दस यूहन्ना 9वें बाब में से है, उसकी पहली से 41वीं आयत में, ये एक तवील और लंबी अंजील मुकद्दस है जिसमें हमें शफाए नाबीना का वाकया सुनने को मिलता है। खुदाम यीशु मसीह दुनिया का नूर है और जो इस पैदाइशी अंधे को शफा बख्शता है उसकी आंखों को नूर से भर देता है। मेरे अजीजों, जब इस अंजील मुकद्दस का आगाज होता है तो शागिर्द खुदाम यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि ए रब्बी, तू हमें बता कि क्या इस शख्स ने कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से ये अंधा है, या इसके वालिदैन ने कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से ये अंधा है? तो खुदाम यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं, ना तो इस शख्स का कोई गुनाह है और ना इसके वालिदैन का कोई गुनाह है, बल्कि ये इसलिए पैदाइशी अंधा पैदा हुआ है ताकि इसकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो। मेरे अजीजों, बहुत दफा हमारी जिंदगी में जब मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तंगी और तकलीफ आती है, तो बहुत सारे लोग हमें बातें सुनाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ जो है वो जुमले कसते हैं कि शायद इसने कोई गुनाह किया है, इसने कोई बदी की है, इसने कोई नाफरमानी की है। लेकिन मेरे अजीजों, हर दुख तकलीफ के पीछे हमारा गुनाह नहीं होता, बल्कि कुछ मुसीबतें और तकलीफें हमारी जिंदगी में इसलिए आती हैं ताकि हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो, ताकि हम अपने ईमान में मजबूती पाएं। और इसके लिए अय्यूब नबी की मिसाल जो है वो हमारे सामने है कि उसकी जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां इसलिए आई ताकि वो अपने ईमान का इम्तहान दे और ज्यादा मजबूत हो और वो खुदा की नजर में मकबूल नजर ठहर सके। मेरे अजीजों, यहाँ पर ये पैदाइशी अंधा इसलिए नहीं अंधा कि उसका कोई गुनाह है, बल्कि इसलिए ताकि वो खुदा के जलाल को जाहिर करने का वसीला ठहर सके। मेरे अजीजों, इस अंजील मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत जो है वो हमें मिसाल मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह इस पैदाइशी अंधे को शफा देने के लिए जमीन की मिट्टी पर थूकता है, उसको गूंथता है और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगाता है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि जा, तू सलवाम के तालाब में अपने आप को धो तो तू शिफा पाएगा। और वो नाबीना शख्स खुदाम यीशु मसीह के कहने के मुताबिक उस पर अमल करता है, ईमान रखता है और वो सलवाम के तालाब में जाता है और वो धोता है और नाबीना हो जाता है। उसका पैदाइशी अंधापन बनाई में बदल जाता है, उसकी तारीकी खत्म हो जाती है, वो नूर पाता है, आंखों का नूर, वो रोशनी पाता है, वो देखने लग पड़ता है। और तमाम लोग जो हैं इस वाक़ये को सुनकर देखकर हैरान रह जाते हैं कि किस तरह खुदाम यीशु मसीह जमीन की मिट्टी से उस पैदाइशी अंधे को शिफा देता है। मेरे अजीजों, दुनिया का कोई डॉक्टर जो है, ये मैं बड़े ईमान से आपको बता रहा हूं कि दुनिया का कोई डॉक्टर
जमीन की मिट्टी से किसी अंधे को शफा नहीं दे सकता। ये वही कर सकता है जो कादिर मुतलिक है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, और जिसने जमीन की मिट्टी से इंसान को खलक किया। जब हम तकवीन की किताब पढ़ते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी से खलक किया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, और यहां भी दुनिया का खालिक और मालिक कादिर मुतलिक खुदा मौजूद है, और वो इस पैदाइशी अंधे को जमीन की मिट्टी से जो है वो शफा बख्शता है। मेरे अजीजों, ये खास मानी है कि वो कादिर मुतलिक, वो दुनिया का खालिक और मालिक, वो अल्फा और ओमेगा, वो इब्तिदा और इंतहा, वो अव्वल और आखिर है, और वही दुनिया की इब्तिदा में मौजूद था और वही अब भी मौजूद है, और वही उस अंधे को जिसकी आंखों की बनाई जो है वो कम रह गई थी, जिसका जो पैदाइशी अंधा था, खुदाम यीशु मसीह उसी मिट्टी से उसको उसकी कमी को दूर करता है, उसको शफा देता है और उसके अंधेपन को बिनाई में बदल देता है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, जब ये मौजज़ा रूनुमा होता है, जब पैदाइशी अंधा देखता है तो फकी और फरीसी जो है इस बात पर ईमान नहीं रखते, वो शक करते हैं, वो उसके वालिदैन से सवाल करते हैं कि क्या ये वाकई पैदाइशी अंधा है और किसने इसको शफा दी है। तो उसके वालिदैन कहते हैं कि वो अभी जो है बालग हैं, वो बता सकता है, तुम उससे पूछो कि किसने उसको शफा दिया है। मेरे अजीजों, इस पैदाइशी अंधे को खुदावंद यीशु अल मसीह, दुनिया का निजात दहिंदा, हमारा मसीहा, उसको शफा देता है, क्योंकि ये सब्बत का दिन होता है और सब्बत के दिन कोई भी काम नहीं किया जाता, लेकिन यीशु मसीह सब्बत का मालिक है, वो सब्बत को बनाने वाला है, और वो सब्बत के दिन इस पैदाइशी अंधे को शफा देकर उसकी रूहानी आंखों को भी खोल देता है, जिस्मानी आंखों को भी खोल देता है। और इस कलाम में लिखे, आज की इंजील मुकद्दस में के कलाम में लिखे हैं, ताकि वो जो नहीं देखते हैं देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। इसका क्या मतलब है? वो लोग जो खुदा के जलाल और उसकी कुदरत और उसके मौजज़ात पर ईमान नहीं रखते, वो देखते हुए भी नहीं देखते और अंधे हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आए हम अपनी जिंदगी से हर तरह के अंधेपन का खात्मा करें। अगर हमारे सामने कोई गरीब है तो हम उसके हालात को देखें, कोई भूखा है तो हम उसकी भूख को देखें, कोई प्यासा है तो हम उसकी प्यास को देखें, कोई नंगा है तो हम उसके नंगेपन को ढांपने को देखें। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें इस जमीन पर भेजा है ताकि हम इंसानियत की खिदमत कर सके, ताकि हम दुखी और गमज़दा लोगों के लिए नूर बन सके, रोशनी बन सके। और यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं बल्कि रोशनी में चलेगा। मेरे अजीजों, इस वक्त दुनिया जो है ताकत और कुव्वत के नशे में अंधी हुई है। हर तरफ लड़ाई और झगड़ा है, जंगें हैं, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है, महंगाई है। मेरे अजीजों, आए ऐसे हालात में हम खुदाम यीशु मसीह की तरह दूसरों के लिए नूर बने, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बने, दूसरों को रोशनी दिखाने वाले बने, ताकि वो लोग जो दुखों और तकलीफों और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से हर तरह की तारीकी का खात्मा हो और वो नूर में सफर कर सकें। अजीजों, आज की जो तलावतें हैं ये हमें पैगाम देती हैं कि हम अपनी जिंदगी में नेकी के कामों को जो है वो आगे बढ़ाएं, और जहां भी हमें मौका मिलता है हम दूसरों की मदद करें। जिस तरह खुदाम यीशु मसीह ने इस पैदाइशी अंधे को शफा दी है, इसी तरह हम भी अपने नेकी के कामों से, भलाई के कामों से, अच्छाई के कामों से, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने से, अपने बहन भाइयों के दुखों और तकलीफों में शामिल होने से, उनकी जरूरतों को पूरा करने से, इंसानियत की भलाई करने से दुनिया में नूर के फर्जंद बन सकते हैं। आए मेरे अजीजों, हम अंजीली खुशखबरी को, खुशी के इस इतवार की खुशी को दूसरों के साथ बांटें और इस दुनिया में यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है उसके नूर को फैलाने का वसीला ठहरे। मेरा ईमान है कि जो भी इस कलाम को सुनेगा वो खुदा से बरकत पाएगा और अपनी जिंदगी को तब्दील करते हुए हर तरह के हसद, नफरत, लड़ाई झगड़े का खात्मा करते हुए, तकब्बर का खात्मा करते हुए प्यार और मोहब्बत को फरोग देगा
اور وہ دوسروں کو راہ دکھانے والے بنے گا, وہ دوسروں کو روشنی دکھانے والے بنے گا, اور وہ دوسروں کے لیے تبدیلی کا باعث ٹھہرے گا. آئے میرے عزیزو, ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور خدا یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے خدا کے سچے نور کے فرزند بن جائیں. اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے, آمین.